जय माँ कुष्मांडा, जय महामाई की। नवरात्र पूजन के चौथे दिन कुष्मांडा देवी के स्वरूप की ही उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र में स्थित होता है, जो कि साधना के स्तर को दर्शाता है। नवरात्रि में चौथे दिन देवी को कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने ईशत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा जाता है। ये सृष्टि की अधिष्ठात्री देवी है। इन देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कहलाई जाती हैं। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृतपूर्ण, कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप माला है। इस देवी का वाहन सिंह है। इन्हें कुम्भड़े की बलि प्रिय है। संस्कृत में कुम्भड़े कुष्मांड कहते हैं, इसलिए इस देवी को कुष्मांडा नाम से सुशोभित किया जाता है। यह नाम उनको उनकी मंद मुस्कान के कारण भी प्राप्त हुआ है। इस देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में ही है, इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दैदीप्यमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं आलोकित हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। कहा जाता है सूर्य को रोशनी भी ये देवी ही प्रदान करती हैं। जो भी दैदीप्यमान सूरज की रोशनी है, वो इन्हीं देवी के कारण उत्पन्न हुआ है। जो भी शक्ति का संचार है संसार में, इन्हीं देवी के कारण उत्पन्न हुआ है। ये शक्ति स्वरूपा देवी है। इनको आदि शक्ति तथा अधिष्ठात्री देवी भी कहा जाता है। जो भी साधक अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करता है, वो रोगों और शोकों का नाश करता है। उसके रोगों और शोकों का नाश हो जाता है। उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। यह देवी अत्यंत सेवा भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती है। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। ये देवी अत्यंत ही ममतामयी और करुणामयी है। इनका यह स्वरूप अत्यंत ही कल्याणकारी है। जो भी साधक सच्चे दिल से इनकी सेवा और भक्ति भावना करता है, उनको अल्प भक्ति में ही सारे यश प्राप्त हो जाते हैं। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। ये देवी आधियों व्याधियों से मुक्त करती है, उसे सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती है। अंततः इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए तथा अपना जीवन कल्याणमयी मार्ग और सत्संग मार्ग में लगाना चाहिए। ये देवी का विग्रह अत्यंत ही कल्याणकारी और ममतामयी है, जो भक्तों पर ममता लुटाने के लिए सदैव तत्पर रहती हैं। इन देवी की उपासना सुरा संपूर्ण कलशम रुद्राप्लुप्मेव च दधाना हस्त पद्माभ्याम कुष्मांडा शुभदास्तु में मंत्र से कर सकते हैं।